एसआईटी अपनी जांच कर रही है। सरकार के लोग फंसते जा रहे हैं, लेकिन काफी लोगों का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, सब उनके नातेदार, रिश्तेदार, यही सब लोग इसमें जुड़े। लोग सनातन की बात करते थे, छोटे छोटे मामले पे चैनल पे आके बैठ जाते थे, दूसरे पार्टियों सवाल जवाब करने काम करते थे। आज क्या हो गया? ऐसा कर रहे हैं कि राम मंदिर में जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं समाजवादी वाले लोग, इसीलिए इनकी पार्टियां टूट जा रही। देखिए ओम प्रकाश राजभर का बयान आया कि आपके सांसद उनके संपर्क में। अयोध्या को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। बिल्कुल लूट, भ्रष्टाचार ने इसको लूट का अड्डा बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या में राम मंदिर में हुए चंदा चोरी का प्रकरण लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ सोशल मीडिया पर इससे तमाम नए खुलासे होते जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बलराम मौर्य जी। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो राम मंदिर में दान और कह लीजिए कि चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, अयोध्या वासी इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, उसी पर पूरी चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के दर्शकों का। जिस तरीके से एक आस्था का केंद्र बना राम मंदिर, और लगातार देखे होंगे कि जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, भीड़ उमड़ रही थी। अब ऐसे प्रकरण आने के बाद लोग कैसा महसूस कर रहे हैं अयोध्या में? अब लोग तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम मंदिर की दुहाई दे करके कई कई प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, देश में सरकार बनाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी बाबा के उसमें 140 करोड़ भारतीय लोगों का जो आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम का मंदिर, वहां से चंदा चोरी किस तरीके से हो रही है आपसे छुपा नहीं है। आप भी मीडिया के साथी हैं। सारे चैनल आज करीब 10-12 दिन से दिन रात खाली एक ही चीज दिखा रहे हैं, किस तरीके से राम मंदिर से पैसा चोरी हुआ है और कितना पैसा चोरी हुआ है, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है। धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही है, लोग मिलते जा रहे हैं, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, सरकार के लोग फंसते जा रहे हैं, लेकिन काफी लोगों का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, सब उनके नातेदार, रिश्तेदार, यही सब लोग इसमें जुड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि राम मंदिर जो एक आस्था का केंद्र है हिंदुओं का, आज जो लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो लोग सनातन की बात करते थे, छोटे छोटे मामले पे चैनल पे आके बैठ जाते थे, दूसरे पार्टियों सवाल जवाब करने काम करते थे, आज क्या हो गया उनका? आज उनके मुंह में दही जम गया है। आज वो राम मंदिर पर सवाल नहीं कर पा रहे हैं। वही अभी एक सवाल सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि चर्चा का विषय है कि राजू दास यहीं से एक संत महंत हुआ करते हैं, वो तमाम मुद्दों पर अपनी विवाक राय रखते हैं, टीवी डिबेटों में जाते हैं, लेकिन जब से राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण आया है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित वक्ता हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखा है। वो चाहे अयोध्या के चाहे जो बाबा हों, जब जब पार्टी से जो आदेश होता है ये वही उतना बोलते हैं। ये बाबा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित वो नेता है। इनको, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, इनको रखा गया इसलिए कि आप सिर्फ सरकार के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, या समाजवादी पार्टी के खिलाफ, या हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने के लिए। आज मैं पूछना चाहता हूं इसे बाबाओं से, जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार की दुहाई देते हैं, विकास की बात करते हैं, आज कहां चला गया उनका सनातन? आज कहां चला गया उनका हिंदुत्व? आज कहां चला गया हिंदू के आस्था का केंद्र? आज 140 करोड़ लोगों की भावना नहीं हाथ हो रही है। लेकिन सवाल यही तो होता है कि ना, समाजवादियों को राम मंदिर से क्या मतलब? ना आप लोग दर्शन करने जाते हैं, आप लोग मंदिर बनने में भी सहयोग नहीं के विरोध भी एक तरीके से कर रहे थे। ये कौन कहता है कि समाजवादी वाले दर्शन नहीं करने जाते? आपके सामने मैं बलराम मौर्य खड़ा हूँ, मंगलमय व्रत रहता हूँ, हर मंगल को समाजवादी, मतलब मैं खुद प्रदेश सचिव भी हूँ समाजवादी पार्टी का, रोज हर मंगल को हम हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाते। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रायोजित नेता है, पेड वर्कर जिनको कहा जाए, ये वो लोग बोलते हैं कि समाजवादी के लोग नहीं जाते हैं। समाजवादी से ज्यादा भगवान को कौन मानता है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, देखे इतना बड़ा मंदिर केदारेश्वर पूरा बनवा दिया शंकर भगवान का, लोग जाके दर्शन करें। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग आइए, आप दर्शन करिए, और इससे ज्यादा क्या प्रमाण है? उनके घर में नवरात्र की पूजा होती है, वो रोज कहते हैं, आप रोज उनका इंटरव्यू देख लीजिए कि हम पूजा करके घर से बाहर निकलते हैं।
लेकिन फिर सवाल ये हो जाता है कि अभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर में जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं समाजवादी वाले लोग, इसीलिए इनकी पार्टियां टूट जा रही। देखिए ओम प्रकाश राजभर का बयान आया कि आपके सांसद उनके संपर्क में है। देखिए राम मंदिर के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके काम कर रहे हैं आप जानते हैं। अब विपक्ष सवाल पूछता है तो इनके पेट में दर्द होता है। विपक्ष इनसे सवाल न पूछे कि चंदा चोरी कहाँ हुई, विपक्ष इनसे सवाल न पूछे चंदा चोरी वाले लोग कौन थे जिनको आपने अपना सर्वे सर्वा बना के रखा था। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, टिन्नू यादव, वो कौन लवकुश मिश्रा, अब ये सब कौन कहाँ चले गए, कहाँ पैसा निकल रहा है? कभी आपने सुना है कि गोबर के ढेर से पैसा निकले? तो योगी जी ने भी तो अभी कल रुदौली में आकर उन्होंने कहा 15 दिन का समय आप लोग इंतजार कर लीजिए, राम मंदिर की काहे आप छवि खराब कर रहे हैं। मतलब राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ है, 140 करोड़ हिंदुओं की भावना आहत हुई है, उसमें वो कह रहे हैं इंतजार कर लीजिए। और कोई भावना और कोई कार्यक्रम होता है, कहीं कोई कांड होता है तो उनका बुलडोजर 20 मिनट बाद गरजने लगता है, तब वो बताते हैं कि बुलडोजर वाले बाबा हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अब कहां चला गया आपका बुलडोजर, कहां चला गया वो दोषी लोग जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है? पहले आप एफआईआर दर्ज करिए। अगर आपको पता है पैसा गायब हुआ है, वो भी आपका किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है, वो पैसा ना बलराम मौर्य का है ना आपका है और ना योगी बाबा का है। वो पैसा 140 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं का पैसा है, उनके आहत श्रद्धालुओं जो पैसा उसमें डालते हैं उसका पैसा है। वो क्या सोच के पैसा डाले होंगे, कहां कहां से कोई 10 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़ रुपया डाला होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोर लोग उनका पैसा खा गए। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोहरे चरित्र की सरकार है। हिंदू, एक मेरी बात बोले, हिंदू के नाम पे राजनीति करती है, हिंदू के नाम पे आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये सब बताने का काम करते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर आता है तब इनके सनातनी खो जाते हैं, जो सनातन का दावा करते हैं हम सनातनी हम हिंदू बात करते हैं। मैं फिर से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहां चले गए वो हिंदू के लोग जो आज चंदा चोरी पर नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप कहते हैं कि जो दोषी उसको सजा होनी चाहिए तो जितने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो अयोध्या के तमाम बाबा जो अपना नेता बन के चैनल पे आ जाते हैं, आज वो पूछे भारतीय जनता पार्टी कहें कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चंपत राय को जेल जाना चाहिए, दोषी है पैसा बरामद करना चाहिए। तो वही तो बता रहे कि जो ये मामला हुआ है ये तो ट्रस्ट का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां आप बीच में खींच ला रहे हैं? भाई ट्रस्ट का मामला कौन कार्रवाई कौन करेगा? उनको नामित कौन किया है? मतलब हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बाकी सब जगह मंदिर हम कहते हैं कि मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे है मंदिर बनने में? फिर तो भारतीय जनता पार्टी मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू बिल्कुल है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरे चरित्र के नेता हैं, आप जान लीजिए। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतना विकास किया अयोध्या का भाजपा ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इतना विकास किया कि उनको भरोसा नहीं था कि हम अयोध्या हार जाएंगे। अब आप लोग एक सफेद चादर में एक छोटा सा दाग लग गया तो आप लोग दाग पकड़ के बैठ गए। इतना उन्होंने विकास किया है कि आज अयोध्या में हजारों व्यापारी बेघर हो गए हैं, लाख हजारों लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। राम मंदिर के नाम पे, राम पथ के नाम पे हजारों हजार करोड़ की लूट हुई है। अभी परसों फोटो फिर छपी थी, लगा आप गए नहीं वहां पे, राम पथ पे फिर होल हो गया है जो हजारों करोड़ का बना है। तो हम तो यही विकास हमको दिख रहा है, उनका बनाया हुआ स्टेशन आज भी चू रहा है। तो मतलब अयोध्या को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया गया। बिल्कुल, लूट, भ्रष्टाचार ने इसको लूट का अड्डा बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनका सबका इसमें अपना, हमें तो लगता है इनका कमीशन सेट है, इनको पूरा पैसा मिल जा रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है कि राम का मंदिर बने, राम पथ बने, स्टेशन बने, अयोध्या का विकास हो। इनका मतलब अपने कमीशन से है। इनके नेता, इनके विधायक, इनके सांसद और इनके जितने पदाधिकारी हैं, और इससे बड़ा प्रमाण तो हो ही नहीं सकता। अब तो पूरी दुनिया जान गई है, जब से राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ लोग अफसोस कर रहे हैं, ये भगवान राम कहाँ हो आप आओ, ऐसे दोषियों को आप सजा दो। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग सजा नहीं देंगे, अब तो हम लोग भी भगवान राम से अपील करते हैं, हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं, भगवान राम आइए और ऐसे दोषियों को सजा दीजिए ताकि दोबारा कोई एक नजीर बने और दोबारा कोई ऐसे राम मंदिर से पैसा न चोरी करे। ठीक है, तो मैं इस पे क्या कहूँ, आपने देखा होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तो आप सोशल मीडिया उठा के आप तब देख रहे होंगे तो आपको इतने लोग मिले रहे होंगे जो अयोध्या वासियों को जी भर भर के गरियाए थे। क्या कुछ नहीं बोला था, रामद्रोही, भारत द्रोही, देशद्रोही, क्या कुछ नहीं बना डाला था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है उन सब के जुबान पर ताला लग गया है। हालांकि हम बातचीत इस समय अयोध्या में ही मौजूद होकर कह रहे हैं और यहाँ के तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जिस राम मंदिर ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनके तमाम अनुषंगिक संगठनों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी लूट का केंद्र बना दिया। अयोध्या में भ्रष्टाचार का मामला तो लगातार यहाँ से पूर्व विधायक और मंत्री पवन पांडे जी लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है
पूरा देश इस बात की चर्चा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी राम को भी कहीं ना कहीं उसी लाइन में ले आके खड़ा कर दिया कि वो एक व्यापारिक केंद्र बना दिया और इस तरीके की लूट की घटना हुई। और जो जांच के नाम पर एसआईटी तो गठित कर दी गई, एसआईटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। सिर्फ एक नाम चर्चा में चल रहा है, वो भी टिन्नू यादव। टिन्नू यादव जो चंपत राय के ड्राइवर है, और एक ड्राइवर की क्या हैसियत होती है ये किसी से छुपा नहीं है। अब उसके पीछे कितने बड़े नाम हैं ये तब तक सवाल बना रहेगा जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती और कोई चीज सामने नहीं लाती सरकार, तब तक। और अभी तक जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कल रुदौली पहुंचे थे, रुदौली में उन्होंने कहा कि जितना दिन आपने इंतजार किया वैसे 15 दिन और आप इंतजार कर लीजिए, तमाम जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको सामने लाया जाएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को भरोसा इस बात पे नहीं हो रहा है कि लगातार जिस तरीके से राम मंदिर और अयोध्या के नाम पर लूट हुई है, अभी तक कोई चेहरा या कोई नाम सामने नहीं आया, तो ये भी ढाक के 3 पात ही साबित होगी। हालांकि ये सरकार कितना निष्पक्ष होकर इस पर कार्रवाई करती है देखने वाला विषय होगा, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को संतमंत कहते हैं और अपने आप को कट्टर राम भक्त कहते हैं, तो ऐसे प्रकरण सामने आने के बाद उनकी कार्रवाई में तत्परता क्यों नहीं दिख रही है, जब कहीं एक आरोप पर उनका बुलडोजर गरजने लगता है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने लगते हैं, तमाम लोगों के हाफ एनकाउंटर हुआ करते हैं। इस मामले में उनकी यह समर्थता कहां गायब हो गई, यह दिखाई दे सोचने वाला विषय है। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।